गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 गीतों को उनके पढ़ा। आज तीसरा गीत जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस गीत में कवित्री ने अपने जीवन की तुलना एक दुख की बदली से किया है। चलिए हम लोग सीधे कविता पर आते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। प्यारे बच्चों, मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री अपने जीवन की तुलना बदली से करती हुई कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली हूं। अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। बदली आप लोग जानते हैं, वर्षा होने के पहले आकाश में चारों तरफ बादल छा जाते हैं और उन बादलों में कुछ और नहीं, जल होता है, पानी ही होता है। तो कवित्री अपने जीवन की तुलना आकाश में छाई हुई बदली से करती हुई कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर से भरी, जल से भरी दुख की बदली हूं। अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। मेरा जीवन दुख की बदलियों से, दुख की, कष्ट की, पीड़ा की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार से मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं। आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं। जिस प्रकार से बदली तुलना कर रही है, जिस प्रकार से बदली जो है जल से भरी रहती है, उसी प्रकार से मेरे आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं, आंसुओं से भरी रहती हैं। मेरी आंखों में सदैव आंसू छाए रहते हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। और जिस प्रकार से बदली कहीं स्थिर नहीं होती, बादल हमेशा इधर से उधर चलायमान रहते हैं, गतिशील रहते हैं। स्पंदन माने धीरे धीरे जो है अंगों का कांपना, स्पंदन माने कंपायमान होना, निस्पंद माने स्थिरता। तो स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। जिस प्रकार से बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, अर्थात उसमें हमेशा कंपन होता रहता है, अस्थायी रूप से हमेशा कंपन उसमें बना रहता है। अर्थात कंपन उसका एक क्या है, प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक स्वभाव है। वह एक जगह स्थिर रह नहीं सकती, एक जगह जो है वह निरंतर गतिशील रहती है, उसमें कंपन बना रहता है, वो कांपती रहती है, अर्थात हमेशा जो है कंपायमान रहती है। जिस प्रकार से बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, अर्थात वह सदैव कांपती रहती है, कंपायमान रहती है, गतिशील रहती है, उसी प्रकार से मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन भी अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है। जिस प्रकार से बदली में कंपन बना रहता है, उसी प्रकार से मेरे प्राणों में, मेरे हृदय में भी दुख के कारण, सदैव दुख के कारण जो है कंपायमान, दुख के कारण मेरा हृदय कांपता रहता है, कंपायमान रहता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा।
जिस प्रकार से बदली की गर्जना सुनकर के क्रंदन, जिस प्रकार से अब आकाश में बदली छाती है और घोर गर्जना करती है, तो उसकी गर्जना को सुनकर के ताप से, गर्मी से, धूप से आहत पीड़ित पूरा संसार प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, मोर तक नृत्य करने लगते हैं। अर्थात गर्मी से तप्त, ताप से तप्त मानव तथा अन्य प्राणी बदली की गर्जना को सुनकर के वर्षा की आशा से सभी प्रसन्न हो जाते हैं, उनका हृदय आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार मेरे रुदन से, मेरे करुण क्रंदन से, मेरे रुदन से घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। कुछ लोगों को अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। तो क्रंदन में आहत विश्वहसा, जिस प्रकार से बदली की गर्जना को सुनकर के गर्मी से, ताप से पीड़ित तप्त जो है जीव आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे करुण क्रंदन को सुनकर के संसार को प्रसन्नता मिलती है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली, जिस प्रकार से बदली में बिजली कौंधती है। जब बदली होती है, बादल आपस में टकराते हैं तो बीच में से बिजलियां चमकती है। तो जिस प्रकार से बदली में बिजली कौंधती है, बिजली चमकती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित हो जाती हैं, और जब वो वर्षा होती है तो जल से नदियां प्रवाहित, नदियां बहने लगती हैं। उसी प्रकार से मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं। मेरे नेत्र भी दीपक की भांति दुख के कारण दुख की अग्नि में जो है जलते रहते हैं, और उन मेरी पलकों से जब आंसुओं की वर्षा होती है, नदी के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। नैनों में दीपक से जलती, पलकों में निर्झरणी मछली, निर्झरणी माने नदी। जिस प्रकार से बदली में जो है बिजलियां कौंधती रहती हैं और इसके बाद जल की वर्षा से नदियां प्रवाहित होने लगती हैं, उसी प्रकार से मेरे आंखों में भी, मेरे नेत्र में भी विरह वेदना, विरह की पीड़ा से के समान मेरे नेत्र भी दीपक के समान जलते रहते हैं, और फिर मेरे पलकों से नदी के समान अश्रुओं की जो जलधारा प्रवाहित होती है वो निरंतर बहती रहती है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकूल छाया में मलय बयार पली, मेरा पग पग संगीत भरा। जिस प्रकार से कवित्री यहां भी बदली से अपने जीवन की तुलना करते हुए कह रही है कि जिस प्रकार से बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, जैसे कोई संगीत, प्रकृति जो है जैसे कोई गीत गा रहा हो, संगीत गा रहा हो, संगीत चल रहा हो, नृत्य हो रहा हो, वाद्य यंत्र बज रहे हो और कोई गीत गा रहा हो, तीनों से बनकर संगीत होता है, गीत, वाद्य यंत्र और नृत्य। मेरा पग पग संगीत भरा। जिस प्रकार से बदली में गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, संगीत के समान होती है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी प्रीतम के संगीत से मुखरित हो रहा है। मेरा पग पग संगीत भरा। जिस प्रकार से बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, संगीत के समान होती है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी प्रीतम के संगीत से मुखरित हो रहा है। और श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास से स्वप्न के पराग झरते रहते हैं। सपनों के, ख्वाबों के पराग झरते रहते, अर्थात मैं अपने प्रीतम की विविध कल्पनाओं में खोई रहती हूँ। सदैव मेरी सांस प्रश्वास में सदैव प्रीतम के स्वप्न जो है, निरंतर जो है स्वप्नों के
ख्वाबों की दुनिया में मैं खोई रहती हूँ, विविध कल्पनाओं में खोई रहती हूँ प्रीतम की। और नभ के नौ रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। आप लोग जानते हैं जब वर्षा हो जाती है, वर्षा होने के बाद आकाश में जो इंद्रधनुष निकलता है, दुकूल अर्थात दुपट्टा, नभ के नौ रंग बुनते दुकूल, बदली के बरसने के बाद आकाश में जो इंद्रधनुष की रंगीन आभा बिखरती है, रंगीन आभा से आकाश सुशोभित हो जाता है, विभूषित हो जाता है। और मलयगिर से, मलयगिर एक पर्वत है जिसको छू करके जब हवाएं चलती हैं तो इतनी शीतल होती हैं, और मलयगिर से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगती है। जिस प्रकार से वर्षा के बाद आकाश इंद्रधनुष की आभा से विभूषित हो जाता है, सुशोभित हो जाता है, और मलयागिर से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगती है, उसी प्रकार से अपने प्रियतम की आभा से मंडित होती रहती हूँ। और प्रीतम की स्मृति की छत्र छाया में, अर्थात उनकी यादों में, मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान शीतल प्रतीत होती है। प्रीतम की स्मृति जो है वो क्या करती है, मुझे मलय पर्वत के समान शीतल मंद सुगंधित वायु के समान शीतल प्रतीत होती, मुझे शीतलता प्रदान करती है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर, क्षितिज माने जानते हैं आप लोग, जहां आकाश और पृथ्वी दोनों मिलते हुए नजर आते हैं। मिलते नहीं है, मिलना तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जब भी हम देखते हैं, दूर तक निगाहें पहुंचती हैं तो कहीं ऐसा होता है कि दूर जहां तक दृष्टि जाती है वहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए नजर आते हैं। भ्रिकुटी माने भौहें, अविरल माने निरंतर। तो मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ पुन मलिन करताया ना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री कहती है अपनी जीवन की साम्यता, अपनी तुलना बदली से करती हुई कह रही है कि जिस प्रकार से बदली क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर जो है धूमिल से घिर करके, अर्थात छा करके, धूमिल अर्थात भूरे रंग की धूमिल होकर पूरे आकाश को क्या करती है, उसके प्रकाश को समाप्त कर देती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो जिस प्रकार से बदली क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर धूमिल रूप में घिर करके जल के भार से झुककर धूल के कणों पर बरसकर धरती को नवजीवन प्रदान करती है। अर्थात पहले आकाश में, जहां आकाश और पृथ्वी जो है नजर आते हैं मिलते हुए, वहां क्षितिज पर जो है यह धूमिल रूप में जो है चारों तरफ से छा जाती है, और फिर छाने के बाद घिर करके जल के भार से झुककर क्या करती है कि जब उसमें बादल में जो है जल भरा रहता है तो वो झुककर नीचे आ जाते हैं। तो जल के भार से झुककर तथा धूल कणों पर, पृथ्वी के तपते हुए धूल कणों पर वर्षा कर धरती को नवजीवन प्रदान करती है। उसी प्रकार से और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीज में अंकुर फूट पड़ते हैं। रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। धरती में पड़े हुए बीजों के अंकुर, जब वर्षा होती है तो धरती में जो बीज पड़े रहते हैं वह क्या करते हैं, वर्षा के जल को पाकर अंकुरित होने लगते हैं। पूरी 4 लाइनों को पहले प्रकृति के रूप में, प्रकृति के ऊपर बदली के अर्थ में लीजिए, फिर इसके बाद कवित्री के जीवन के अर्थ में। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल,
जिस प्रकार से बदली क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर धूमिल होकर के घिर करके जल के भार से झुक करके धूल कणों पर, पृथ्वी के तपते हुए धूल कणों पर अपने जल को बरसा करके पृथ्वी को नवजीवन प्रदान करती है, और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीज अंकुरित हो जाते हैं। उसी प्रकार से मैं अपने जीवन में चिंता का भार लिए, चिंता का भार अवनीय विरल, उसी प्रकार से मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ, सदैव चिंतित रहती हूँ। और चिंता की अभिव्यक्ति, चिंता पता कैसे चलती है? आपके चेहरे जो है, आपका भाव भंगिमा जो है, आपके हृदय की गहराई को उसकी चिंता को व्यक्त करने लगती है। तो मेरी भौवें जो है मेरी चिंता को जो है क्या करती, अव्यक्त करती है। चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौवें करती हैं, और मेरी क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर, जैसे वहां क्षितिज पर बदली छाती है, वैसे मेरी क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर चिंता सदैव बदली के समान विद्यमान रहती है, और उस चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं, क्योंकि चिंता में पीड़ा होती है, दुख होता है, ताप होता है, और वह चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं। और इस चिंता का भार, जिससे चिंता का वह भार हल्का हो जाता और मुझ में नवजीवन का संचार हो जाता। जिस प्रकार से पृथ्वी पर पड़ने वाली जल की बूंदें पृथ्वी को नवजीवन प्रदान करते समय उसमें पड़े हुए बीजों को अंकुरित कर देती हैं, उसमें नवजीवन उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी आशा का नया संचार हो जाता है। पथ को मन मलिन करता आना, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। पथ को न मलिन करता आना, जिस प्रकार से बदली के छा जाने से आकाश, बदली को छा जाने से आकाश मार्ग मलिन नहीं होता, जिससे आसमान स्वच्छ होता है और अचानक बादल छा जाते हैं, तो बदली के छाने से आकाश मार्ग जो है, आकाश गंदा नहीं हो जाता, मलिन नहीं हो जाता है। जिस प्रकार से बदली के छा जाने से आकाश मार्ग मलिन नहीं होता है, और पद चिन्ह दे जाता जाना, और उसकी बदली के मिट जाने के बाद, अर्थात जब बदली जल की वर्षा करके आकाश से गायब हो जाती है, तो वो अपने निशान भी नहीं छोड़ जाती है। कोई ये नहीं कह सकता है देख करके आसमान को कि अभी अभी जो है यहाँ बदली थी और वर्षा हुई। वो पृथ्वी को देख करके पता चल जाता है कि जल की वृष्टि हुई है। अन्यथा आकाश में छाई हुई बदली न तो छाते समय जो है आकाश को गंदा करती है, मलिन करती है, और ना ही अपनी जल की वर्षा करने के बाद अपना कोई निशान, अपनी कोई चिन्ह भी छोड़ जाती है ना। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। बदली के छा जाने से ना तो आकाश मार्ग मलिन होता है, और ना ही उसके मिट जाने पर वह कोई चिन्ह भी छोड़ जाती, कोई चिन्ह भी शेष रह जाता है। तथा उसके आगमन के सुध मेरे आगम की जग में, केवल उसके आगमन मात्र की स्मृति से, अर्थात बदली के छाने मात्र से कि अभी वर्षा होगी, उसके आगमन के, उसके आते ही लोगों के अंदर प्रसन्नता, पूरे संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। जैसे ही लोग देखते हैं आकाश में बादल छाते हुए, आकाश में बदली के छाने मात्र से, सुध मेरे आगम की, मेरे आगमन की स्मृति मात्र से, याद मात्र से संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, सुख की सिहरन हो अंत खिली। और उसी प्रकार से मेरे जीवन में, उसी प्रकार के मेरे आने से ना तो संसार मलिन हुआ, अर्थात जब मैं अपनी माँ की गोदी में आई तो मेरे जन्म लेने से इस संसार पर कोई जो है अंतर नहीं पड़ा। पथ को न मलिन करता ना, अर्थात मेरे आगमन मात्र से संसार ना तो मलिन हुआ और पद चिन्ह न दे जाता जाना, और ना ही मेरे चले जाने पर मेरा कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा, अर्थात मैं कोई अपनी निशानी भी नहीं छोड़ जाऊंगी। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। और जिस प्रकार से बदली मात्र के आगमन से, बदली के आकाश में छाने मात्र से लोग प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं,
उसी प्रकार से मैं भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात संसार प्रसन्नचित हो जाता है। अंतिम पद, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल थी मिट आज चली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। ये अंतिम लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बदली का कोई निश्चित आकाश में कोई निश्चित स्थान नहीं है कि इसी जगह पर बदली छाएगी और यहीं बरसेगी, यहीं समाप्त हो जाएगी। विस्तृत नभ का कोई कोना, अर्थात पूरा आकाश का एक एक कोना उसके लिए है, अर्थात विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। बदली आकाश में रहती है, पूरे आकाश में कहीं भी छा सकती है, किंतु विस्तीर्ण आकाश में कोई उसका स्थान नहीं रहता है, कोई उसका कोना अपना नहीं होता। अर्थात वो ये नहीं कह सकती कि ये मेरा अपना स्थान है, परमानेंट अस्थाई स्थान है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। ये बदली पूरे आकाश में छाती है और आकाश का पूरा क्षेत्र उसके लिए स्वतंत्र है, वह कहीं पे भी छा सकती है, कहीं भी विचरण कर सकती है, लेकिन इतने होने के बावजूद भी पूरे आकाश में रहती है, किंतु इतने विस्तीर्ण इतने विस्तृत आकाश में उसका कोई कोना अपने नाम से नहीं, अर्थात वह कोई भी कोना उसके लिए जो है निश्चित नहीं है, उसका अपना नहीं है। वह तो मात्र इधर उधर भ्रमण करती रहती है, केवल विचरण करती रहती है, लेकिन कोई भी कोना उसका अपना स्थायी, उसका कोई अपना घर, अस्थाई घर नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली। उसका तो परिचय और उसका इतिहास केवल इतना मात्र है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले आकाश एकदम क्या होता है, स्वच्छ है, साफ है, लेकिन अचानक थोड़ी देर में पूरे आसमान पे बादल छा जाते हैं, बदली छा जाती है। परिचय इतना इतिहास यही, उसका मात्र परिचय इतना, उसका इतिहास केवल इतना है कि वह थोड़ी देर में अभी अभी उमड़ी थी और देखते ही देखते अपने जल की वर्षा करके मिट जाती है, समाप्त हो जाती है और आकाश पर अपना कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ जाती है। उसका परिचय और इतिहास यही है कि थोड़ी देर में वह आकाश में छा जाती है, उमड़ती है और थोड़ी देर में जल की वर्षा करके अपने निशान तक बिना छोड़े वह आकाश से लुप्त हो जाती है। उसका इतिहास यहीं समाप्त हो जाता है, इति हो जाती है। इसी प्रकार से महादेवी जी अपने जीवन की तुलना भी करते हुए उसी से करती हुई कहती हैं कि अपने जीवन के विषय में कहती है कि विस्तृत संसार, ये पूरा विश्व का कोई मेरा भाग अपना नहीं है, मेरा अपना घर नहीं है, मेरा कोई अपना भाग नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि यह मेरा स्थायी है, क्योंकि ये संसार ही क्षणभंगुर है, नश्वर है, कोई चीज भी काम आंगू को स्थिर न रहे। अर्थात इस संसार में कोई चीज स्थिर है ही नहीं, तो कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। कवित्री कहती है इस संसार में कोई भी मेरा भाग, विस्तृत संसार में कोई मेरा भाग, कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल इतना परिचय और इतिहास मेरा केवल यही, जिस प्रकार से आकाश में बदली छाती है और मिट जाती है, उसी प्रकार से कल मैं माँ की गोदी में आई और अपना जीवन बिता करके एक दिन इस संसार से बदली की बात मिट जाऊंगी, समाप्त हो जाऊंगी, चली जाऊंगी। कल आई थी और आज जा रही हूं, मेरा परिचय और इतिहास यही है। प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण पाठ समाप्त हुआ। अब इस पर प्रश्नोत्तर हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।